लगी है। स्नैक्स वाकई टेस्टी होते हैं ना? सही कहा। अरे नहीं, जैसे मैंने सोचा था, मुझे स्नैक्स खाने की आदत लग गई है। डोरेमोन, आदत लगना क्या होता है? आदत लगने का मतलब है कि तुम किसी चीज के बिना रह ही नहीं पाओ, जिसे रोकना चाहते हो पर ना रोक पाओ, और अगर कोई जबरदस्ती करे तो गुस्सा हो जाओ। बड़ी अजीब बात है। और तुम्हें सोने की आदत लगी हुई है। क्या इससे बचने के लिए तुम्हारे पास कोई गैजेट है? नहीं, बल्कि मेरे पास ऐसा गैजेट है जिससे आदत लगती है। आदत लगाने वाली गोली। इस बेकार की गोली का इस्तेमाल तुम किसके लिए करोगे? ये बहुत सारी जगह काम आती है। जैसे कि किसी बच्चे को अगर शिमला मिर्च नहीं पसंद है तो हम इस गोली के साथ उसे थोड़ा सा खिला सकते हैं। मुझे शिमला मिर्च पसंद है। और जिन बच्चों को पढ़ना नहीं पसंद है उन्हें ये पढ़ने में मदद करेगी। अरे हाँ, मैं तुम्हें पढ़ाई करने की आदत लगाता हूँ। खेलो। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं। अरे हाँ, एक आइडिया है। चलो, ये लीजिए मॉम। बबल गम मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। चिंता मत कीजिए, जब आप ये बबल गम खाएंगी तो अच्छा लगेगा। तुम क्या सोच रहे हो? मैं मॉम को बबल गम खाने की आदत लगा रहा हूँ। बबल गम खाते वक्त अपने पसंदीदा खाने को भूल जाएंगी। अच्छा, अब समझा। ये बबल गम तो टेस्टी है। ये अच्छा आइडिया था। हाँ। हे, नोबिता, डोरेमोन। जल्दी से छुप जाओ और दरवाजा मत खोलना। डोरेमोन भी ना, इस तरह से छुपना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओ नोबिता, तो तुम घर पर हो? मैं सभी के घर गया, लेकिन वो सब बाहर गए हुए थे। ये लो, ये टिकट जो मैंने तुम्हें देने का वादा किया था। मैं भूल गया था। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुमने मेरे लिए भी टिकट क्यों ले ली? तो मैं क्या करता डोरेमोन? तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। मुझे नहीं चाहिए, लेकिन चलो उसे भी बुला लेते हैं। शिज़ुका, वो बाहर गई होगी। चलो सुनियो के पास चलते हैं। हाँ, चलो उसे ले चलते हैं। दरवाजा बंद। अरे ये क्या? जाओ यहाँ से। लगता है अब सिर्फ हमें ही जाना होगा। जियान, हम दोनों को देख के आज का प्लान कैंसिल ना कर दे। ऐसा नहीं होगा। मैं जानता हूँ वो हम दोनों को जबरदस्ती अपने बेसुरे गाने जरूर सुनाएगा। पता नहीं वहाँ से आने के बाद हमारा क्या हाल नहीं होगा। कह रहे हो। डोरेमोन वो गैजेट इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो आदत लगाने वाली गोली? हमें जबरदस्ती सुनाना पड़े, इसलिए हम उसके गाने को पसंद करेंगे। क्या? तो क्या अब हमें जियान के गानों की आदत लगानी होगी? मुझे ये नहीं करना है। आज तो मैं पूरे जोश में गाऊंगा। हमारे पास यही तरीका है डोरेमोन। सही कहा तुमने। ये बहुत ही गलत बात है। कोई बाहर होने का नाटक कर रहा है तो कोई बीमार होने का। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। उन सबको छोड़कर तुम दोनों ही हो जो असली टैलेंट को समझते हो। दो लोग हैं तो क्या हुआ? जो लोग मेरा गाना पसंद करते हैं उनके लिए मैं तब तक गाऊंगा जब तक मेरा गाना गाएगा। शक्तिशाली और खतरनाक है जियान। गोली खानी पड़ेगी। हर पल मेरी सोच होती है पक्की। बुई 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 बुई। मुझे लगता है इसका गाना इतना बुरा नहीं है। जियान, तुम अच्छा गा रहे हो। ये तो बहुत महान सिंगर है।
हूँ सबका बॉस। सुनते हैं बातें मेरी, वो है मेरे दोस्त। बुई बुई बुई। क्या बात है, तुम बहुत अच्छे हो। एक बार और। मुझे उनकी फिक्र हो रही थी इसलिए यहाँ चली आई। ये दोनों तो बहुत ही खुश लग रहे हैं। उसका गाना सुनते ही मुझे कुछ होने लगता है। हाँ? शिज़ुका, रुको! अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? छोड़ो मुझे। इस गोली को खाओ और फिक्र भूल जाओ। क्या? हाँ, तुम सब यहाँ मेरे लिए आए हो? अरे हाँ हाँ, आखिर तुम सब यहाँ मेरे गाने सुनने आए हो, है ना? लेकिन हमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तुम बस देखते जाओ। ठीक है, तो चलो शुरू करें। जब गाना शुरू होगा तभी हमें इसे लेना होगा ना? उम्मीद है सब ठीक होगा। इस पर भरोसा करना ही होगा। ना कोई रोके मुझे, ना कोई टोके मुझे। आया हूँ मिलने में, दोस्त हूँ मैं सबका और सुरों का मैं पक्का। अरे वाह, वाह वाह। मुझे ये गाना अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ना मुझसे है यहाँ कोई बेहतर, मैं हूँ सिंगर। क्योंकि मैं हूँ जियान। बहुत बढ़िया जियान, बहुत अच्छा गाते हो। तुम सभी बहुत अच्छे हो। मेरे फैंस की सपोर्ट की वजह से आज का दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। अब गुड बाय कहने का वक्त हो गया है। इतनी जल्दी? हमें तुम्हारा गाना और सुनना है। एक बार और, चलो। एक बार और, एक बार और, एक बार और। सच में मेरा गाना सुनना चाहते हो? तो ठीक है, तुम सब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो। देखो देखो आया मैं सबको गाना सुनाने, जिनको मेरा गाना पसंद वो गाए मेरे संग। ऐसे ही ये कैंडल्स जलती रहे, दोस्ती हमारी बनी रहे, जब तक रहेगा सूरज और चांद, हरदम हर पल गाता रहेगा जियान। बुई बुई बुई। ला 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 ला। मेरा गला, मेरी आवाज बैठ गई है। हिम्मत रखो। ऐसे तो बहुत बड़े सिंगर नहीं बन पाओगे। एक बार और, 190 बार ये काफी नहीं है। मुझे माफ कर दो, अब मैं कल गाऊंगा। वादा करो। भूलना मत जियान। याहू! जी जी जियान! जी जी जियान! जी जी जियान! अरे हाँ, फिर आपके डायरेक्टर? यही तो परेशानी है। ये क्या कर रही हो? च्युइंगम खाना बंद करो और खाना खाओ। बिना चबाए मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे जियान के और भी गाने सुनने हैं। जियान का गाना सुने बगैर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये सब क्या हो रहा है? जियान! कहाँ जा रहे हो तुम? तुमने वादा किया था तुम हमारे लिए गाओगे। कोई मेरी मदद करो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। प्लीज गाओ ना। प्लीज मुझे माफ कर दो। जी जी
ये तो बस एक सपना था। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। गाना नहीं सुन सकते तो खर्राटों की आवाज भी काफी है। अब उसी से हमें शांति मिलेगी। हाँ। प्लीज आप बस भी करो। बस करो। क्या तुम इसका असर तो कुछ ज्यादा ही लगता है नोबिता। आसमान में चमकते हुए पिज्जा और डम्पलिंग। अंधेरा हो गया है। हाँ? आसमान कितना सुंदर लग रहा है। वहाँ क्या चल रहा है? ये तो स्वादिष्ट है। आप सभी का तारों वाली आज की इस रात में बहुत बहुत स्वागत है। पहले कैसियोपिया के बारे में बात करते हैं। अच्छा। वो 5 चमकते तारे जो एम शेप की तरह लग रहे हैं ना, वही है कैसियोपिया। कैसियोपिया एक रानी का नाम था। अच्छा, सच में? वो तारा एक उदास तारा मंडल है जिसमें रानी को एक कुर्सी से बांधा हुआ दिखाया गया है। कितनी दुख की बात है। मैं भी उस तारामंडल को खुद की तरह पाता हूँ, इसलिए उसे देखकर मेरे आंसू निकल आते हैं। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो सुनियो। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था नोबिता, मुझे परेशान मत करो। वहाँ ऊपर देखो, वो कीड़े की तरह दिख रहा है। नोबिता कुछ भी मत बोलो। और वैसे भी इसके बारे में वो कुछ नहीं जानता है। ये बहुत ही सुंदर और फीलिंग से भरी कहानी है। मुझे पता था सुनियो दिखावा कर रहा है। उसने सब कुछ इस किताब से पढ़कर बताया है। कहाँ चला गया? कहाँ हो तुम डोरेमोन? अरे हाँ? तुम यहाँ क्यों बैठे हो? आज की रात कितनी सुंदर लग रही है ना? ये क्या है? ये तारामंडल की तरह है। पृथ्वी से दिखने वाले सारे तारे इसमें दिखते हैं। चलो देखो। अरे यहाँ नहीं, आसमान में देखो। तुम यहाँ से तारों और तारामंडल के बारे में काफी कुछ आसानी से सीख सकते हो। अरे वाह! और इसकी मदद से तुम कर सकते हो लूडो रैकेट। अरे ये तारे तो हिल रहे हैं। मजेदार है ना? लेकिन स्टार्स को उनकी जगह से हिलाने के बाद वापस जगह पर नहीं रखा तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे भी करने दो ना। हाँ लेकिन क्या तुम्हें पता है विंटर ट्रायंगल क्या होता है? बताता हूँ। ये लो, ये टिन कैन वाला टेलीफोन है। सुनो, क्या तुम्हें तारामंडल के बारे में और जानना है? तो वहाँ देखो। ये ओरियन है। ओरियन एक शानदार ताकतवर आदमी था। ओरियन एक शानदार ताकतवर आदमी था। वो अपने देश का बेहतरीन शिकारी था। ओरियन का अरे ओरियन का डोरेमोन आगे बताओ। कहाँ गया? कहाँ गिर गया? कहाँ चला गया? उनका पसंदीदा खाना पिज्जा और डम्पलिंग है। ओरियन का पसंदीदा खाना था पिज्जा और डम्पलिंग्स। ये मेरी मोम के खाने से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। वो मेरी मॉम के खाने से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट। बहुत अच्छा है। मैं वॉशरूम होके आता हूँ। चलो चलो। सुनो सुनो, मैं क्या कहता हूँ, सब लोग सुनो। अरे हाँ, जरा देखो। सप्तऋषि कितना सुंदर दिखता है ना? सच में मुझे नहीं पता। क्या नोबिता? डोरेमोन, मैं ही कुछ करता हूँ। इसका आकाश किसी बड़ी चम्मच की तरह लग रहा है ना? वो क्या है? हाँ? क्या हो रहा है? ये सब क्या
कहानी से जुड़ा हुआ है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अब बस करो, बहुत हो गया नोबिता। नहीं डोरेमोन, मैं ऑन करूंगा। चलो चलो सब लोग यहाँ ध्यान दो। हाँ? पता है आसमान में जो दिखाई दे रहा है वो तारामंडल है। ये उस लड़के का तारामंडल है जो हमेशा दिखावा करता रहता है और दूसरों का मजाक उड़ाता है। ये तारामंडल बहुत स्वादिष्ट दिखता है। ये पिज्जा है। और मैंने कभी पिज्जा तारामंडल के बारे में नहीं सुना है और ना ही ऐसा कोई तारामंडल है। तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हें ही पता है क्या? अब क्या करूं? हमें बताओ। डोरेमोन प्लीज कुछ करो ना। नहीं, ये नामुमकिन है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे कुछ नहीं पता। बहाने वाला बाल। इसके साथ भले आपसे कुछ भी पूछा जाए, आप अच्छी तरह से बहाना बना सकते हैं। एक युद्ध में बहुत ताकतवर आदमी था। उसका नाम था मोरी मोज़रेला। झूठ मत बोलो, मैंने कभी ऐसा नाम ही नहीं सुना है। उस मोरी मोज़रेला के 8 बेटे थे। वो कभी साथ नहीं रहते थे और लड़ते रहते थे। मोज़रेला को उनकी फिक्र हो रही थी। एक दिन वो बहुत बीमार पड़ गए। उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया। मोज़रेला ने पिज्जा का एक टुकड़ा पकड़ा और अपने बेटों से कहा, तुम बिल्कुल इस पिज्जा के ऊपरी हिस्से की तरह हो और तुम सब एक दूसरे को खराब कर रहे हो। लेकिन देखो इसे, इसका एक टुकड़ा थोड़ा कम शार्प है, पर जब 8 टुकड़े एक साथ आए तो ये पूरा गोल बन जाएगा। अगर तुम सब इसकी तरह रहे तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। मोज़रेला के बेटों ने उनकी बात मानी और इस तरह उनकी बहुत तरक्की हुई। तब से इस तारों भरे आसमान में पिज्जा के आकार वाला ये तारामंडल चमक रहा है। अब समझे तुम सब? अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैं नहीं मानता। चलो अब घर चलते हैं। हाँ, आज के लिए बस इतना ही। बाय। रुक जाओ, हमें और सुनना है, हमें और बताओ। अगर तुम्हें और सुनना है तो बताता हूँ। अरे वो तो डम्पलिंग्स है ना? डम्पलिंग सबको पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि तारामंडल में इस डम्पलिंग की एक बहुत ही दुख भरी कहानी है। दुख भरी कहानी? बहुत समय पहले एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ था। एक अंकल और आंटी वहाँ बहुत ही खुशी से रहते थे। क्या डम्पलिंग वाले? अच्छा होगा अगर तूफान ना आए। आप भी ना? ठीक है, अगर तुम बर्फ में जम गई तो मुसीबत हो जाएगी। ऐसी कोई कहानी नहीं है। क्या? बर्फ में वो लोग बिल्कुल अकेले थे। अरे अरे वहाँ देखो, उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो रास्ते में गिरा था। ये तो बहुत बुजुर्ग है। मुझे माफ करना। उन अंकल आंटी ने उस बूढ़े आदमी को गर्म पानी पिलाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और हालत बहुत बुरी होती जा रही थी। सुनो, तुम इनका ध्यान रखना। ओह नहीं। उन दोनों की वजह से वो बुजुर्ग ठीक हो गए और इसलिए शुक्रिया कहने के लिए उन्होंने ये तारामंडल बनाया। और इस तरह ये डिश बनाई जाती है, जैसे कि तले हुए डम्पलिंग्स और उबले हुए डम्पलिंग्स जो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। नोबिता ये क्या कह रहा है? ये तो बहुत ही दुख की बात है। सब इसे सच मान रहे हैं। उन्होंने तो बहुत ही अच्छा काम किया। बस चलो घर चलते हैं नोबिता। इससे ज्यादा नहीं सोच सकता। मुझे पता था तुम कोई अजीब सा गैजेट इस्तेमाल कर रहे थे।
बात है? हाँ?